भारत ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को वो क्रेडिट नहीं दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा भूख थी। भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने का श्रेय ट्रंप चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने उन्हें शांति दूत या शांति के मसीहा के रूप में स्थापित कर दे और फिर अमेरिकी हथियारों और F-35 की कतार में लग जाए। लेकिन भारत ने न सिर्फ वो क्रेडिट देने से इनकार किया बल्कि ट्रंप की धमकियों और टैरिफ वॉर के सामने झुकने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। ट्रंप को गलतफहमी थी कि वसुधैव कुटुंबकम का जाप करने वाला भारत उन्हें उस कुटुंब का बॉस मान लेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हमारे कुटुंब में बॉस नहीं होते हैं बल्कि आत्मनिर्भर राष्ट्र होते हैं। भारत ने अपने फैसले अपने हिसाब से किए। F-35 नहीं चाहिए, रूस से सस्ता तेल चाहिए, हमारे बाजार में मांसाहारी अमेरिकी गाय का दूध नहीं बिकेगा और चीन से भी अगर डील करनी है तो शर्तें हमारी अपनी होंगी। और जब ट्रंप ने 50% टैरिफ की धौंस दी तो भारत ने भी बिना हिचके अपने आत्मनिर्भर बाजार से इसका जवाब देना शुरू कर दिया। ट्रंप को लगा था कि ट्रेड वॉर से वो भारत जैसे देशों को झुका लेंगे, लेकिन वो खुद ही उस आग में अब झुलसने लगे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा आज मेक अमेरिका पेड अगेन का बन चुका है और वहां की जनता में यह नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आज उनकी खुद की जनता सवाल कर रही है कि जब टैरिफ एक पावर के तौर पर यूज की जा रही है और स्टेट उसको यूज कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इसको यूज कर रहे हैं, तो इसकी कीमत अमेरिका की आम जनता से क्यों वसूली जा रही है? जब चीन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो आज ट्रंप किस मुंह से खुद को ट्रेड जीनियस कह रहे हैं? यह अमेरिकी इंटरनेट में सबसे कॉमन सवाल बन चुका है। आज की सच्चाई यह है कि ट्रंप अमेरिका के सबसे चर्चित नहीं, सबसे बदनाम राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो बौखलाहट अब साफ दिख भी रही है। कभी चीन को 90 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, कभी रूस से युद्ध रोकने को कहते हैं, कभी भारत को धमकाते हैं और हर बार उनके हाथ नाकामी ही लगती है। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन तक उनकी धमकियों से एक समय पर डर गई थी। साल 2018 में ईयू ने टैरिफ वॉर से बचने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर ट्रूथ साइन कर लिया था, जिसमें वो ट्रंप की शर्तों पर व्यापार संतुलन की बातें मानने लगे थे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, हम अपने फैसले अपने दम पर लेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। ट्रंप को लगता था कि उनकी टैरिफ की गीदड़ भभकी से भारत डर जाएगा, लेकिन भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रंप को यह भी समझ लेना चाहिए कि गीदड़ भभकियों से शेर नहीं डरते हैं। आज ट्रंप के सामने एक और चुनौती खड़ी है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ये अब सिर्फ एक संगठन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनते जा रहे हैं। और ट्रंप को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से है कि अब डॉलर की बादशाहत को सीधे तौर पर चुनौती मिल रही है। आज ग्लोबल साउथ जिसमें ब्रिक्स समेत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान जैसे देश आते हैं, उनकी सम्मिलित जीडीपी दुनिया की 44% तक पहुंच चुकी है। दुनिया अब सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देख रही है। अमेरिका अब एकमेव ब्रह्म नहीं बल्कि एक विकल्प भर रह गया है। और जब ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया तो भारत ने पहले तो उस बकवास को नजरअंदाज किया, लेकिन जब अमेरिका की भाषा भारत के विपक्षी नेता बोलने लगे तो प्रधानमंत्री ने संसद में साफ कर दिया कि भारत के मंतव्य के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन सकता, दुनिया का कोई भी नेता नहीं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप आज एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन व्यवहार उनका उस लड़के के जैसा है जिसके बाप ने मुआवजे पर थार दिला रखी है। उन्हें अब ट्रंप टावर छोड़कर कभी अमेरिका के ही इतिहास में मौजूद ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ना चाहिए, जब अमेरिकी टैरिफ की ही मूर्खता ने उनके अपने खुद के देश को बेरोजगारी और भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अमेरिका को दुनिया को आदेश देने की इतनी आदत हो गई है कि वो भूल गया है कि दुनिया अब अमेरिकी डॉलर पर नहीं बल्कि विकल्पों पर भरोसा करने लगी है। और हां, यह भी याद रखना चाहिए कि वियतनाम से लेकर इराक तक सुपर बॉस बनने की कीमत अमेरिका ने पहले भी चुकाई है और अब शायद फिर से चुकाएगा, लेकिन इस बार दुश्मन और हथियार मिसाइलें नहीं, टैरिफ और ट्रेड ब्लॉक्स हैं।